जय श्री कृष्ण। नमस्कार। पराशर ज्योतिषालय वापी से मैं डॉक्टर दीपक भाई आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस साल 2023 में धन की पूजा के लिए जो धन त्रयोदशी का मुहूर्त है उसकी हम आज बात करेंगे। तो इस साल में जो धन त्रयोदशी है, धनतेरस है, वह 10/11/2023 और शुक्रवार के दिन आती है। विक्रम संवत्सर 2079 और शक संवत्सर 1945 दक्षिणायन हेमंत ऋतु आश्विन मास और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी शुक्रवार का दिन है। महालक्ष्मी का जो वार है वह शुक्रवार बताया गया है और इस बार धन त्रयोदशी के दिन में शुक्रवार का पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये धन त्रयोदशी के दिन धन की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कोई लोग दिवाली के दिन भी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन धन त्रयोदशी का एक विशेष मुहूर्त है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो 3 प्रकार के मुहूर्त में एक स्थिर लग्न आते हैं, एक अभिजीत वगैरह मुहूर्त आते हैं और एक आते हैं चौघड़िया। ये तीनों में से सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त है वह स्थिर लग्न बोलते हैं। शास्त्र में बताया गया है, न तिथिर्न च नक्षत्रम न योगो नैन्दवम बलम लग्नमेवं प्रशंसन्ति गर्ग नारद कश्यपाः। गर्ग मुनि हो गए, नारद मुनि हो गए, कश्यप मुनि हो गए। उसने ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग संहिताएं और सिद्धांत ग्रंथ लिखे। उसमें बताया गया है कि लग्नमेवं उत्तमम श्रेष्ठम, लग्न ही सर्वोत्तम और श्रेष्ठ है। इसीलिए लग्न शुद्धि जब मिल जावे तब दूसरे कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। और ये लक्ष्मी पूजा में स्थिर लग्न का विशेष महत्व है। आपको मालूम होगा, बहुत ही लोग रात को 12 बजे 2 बजे पूजा करते हैं, सिंह लग्न देखते हैं, वृषभ लग्न देखते हैं। तो ये लग्न की बात करेंगे आज। तो सबसे उत्तम मुहूर्त है लग्न शुद्धि का, वही सबसे पहले हम बताएंगे आपको। ये जो स्थिर लग्न है वह वृश्चिक लग्न 7:18 AM से सुबह चालू होगा और 9:33 AM तक रहेगा। और दूसरा जो स्थिर लग्न वृषभ लग्न है वह शाम में आता है, 6:18 PM से 8:17 PM तक रहेगा। और तीसरा जो स्थिर लग्न है वह मध्य रात्रि में आता है, वह सिंह लग्न है, जो 12:44 AM से 2:54 AM तक रहेगा। अभी आगे दूसरे नंबर के कैटेगरी का जो मुहूर्त आता है वह अभिजीत मुहूर्त है, जिसमें राम भगवान का जन्म हुआ था। इस मुहूर्त में जो कुछ कर्म किया जाता है वह फलीभूत ही होता है, हमेशा शुभ फल ही देता है। तो वह अभिजीत मुहूर्त है, वह 12 PM से लेकर 12:45 PM तक रहेगा। दूसरा विजय मुहूर्त है। यह मुहूर्त भी ऐसा ही है कि जिसमें कभी पराजय नहीं होता है और नहीं कभी नुकसान होता है। यह विजय मुहूर्त दोपहर को 2:15 PM से शुरू होगा और 3 PM तक रहेगा। तीसरा मुहूर्त है गोधूली मुहूर्त। यह मुहूर्त भी बिना पंचांग देखे आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसा मुहूर्त है जिस समय गाय लोग मतलब गैया जंगल में से चारा खा के अपने गांव आती है, अपने घर पे आती है। तो उस समय गाय दौड़ के आने से जो वातावरण है वो गाय का धूलि के युक्त हो जाता है। इसीलिए इस मुहूर्त का नाम है गोधूली। और इसीलिए सभी प्रकार के ग्रहों का जो कुप्रभाव है, अशुभ फल है, वह इस समय में नष्ट हो जाता है और शुभ फल की ही प्राप्ति होता है। यह गोधूली जो मुहूर्त है वह शाम 6:25 PM तक रहेगा। इसमें भी आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। एक आता है अमृत काल, वह शाम को 5:35 PM से 7:20 PM तक रहेगा। यह भी बहुत ही शुभ मुहूर्त बोला गया है। अमृत काल मतलब जितना भी समय है उसमें सर्वश्रेष्ठ समय, इसको भी अमृत काल बोला जाता है। अभी महालक्ष्मी पूजा में कई लोग प्रदोष मुहूर्त का देखा जाता है, प्रदोष मुहूर्त देख के पूजा करते हैं। जो सूर्यास्त का समय होता है वह प्रदोष मुहूर्त आता है 6 PM से लेकर 7:12 PM तक। सूर्यास्त परम त्रिमुहूर्तम, ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि सूर्यास्त से लेकर 3 मुहूर्त तक जो समय है वह प्रदोष काल होता है। वह लक्ष्मी पूजा में बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अभी 3rd कैटेगरी का जो मुहूर्त है वो चौघड़िया मुहूर्त है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी होने से जल्दी लोग देख पाते हैं, इसीलिए प्रख्यात हो गया है। तो काफ़ी लोग ये चौघड़िया देख के पूजा अर्चना करते हैं। तो उसके लिए भी हम बताते हैं कि सबसे पहले सुबह में 8-9 AM से 9:33
AM का लाभ चौघड़ी आता है और उसके बाद में सुबह में ही 9:33 AM से 10:58 AM तक अमृत चौघड़ी आता है। दोपहर को 12:22 PM से 1:47 PM का शुभ चौघड़ी आता है और उसके बाद में रात के समय में 9:11 PM से 10:47 PM तक लाभ चौघड़ी आता है और रात में ही मध्य रात्रि में 12:22 AM से 1:58 AM का शुभ चौघड़ी आता है। उसके बाद में कोई लेट हो गया है तो 1:58 AM से 3:34 AM तक अमृत चौघड़ी आएगा। तो महालक्ष्मी माता की कृपा आप सब पे बनी रहे और इसी मुहूर्त में पूजा करें जिसमें आपकी लक्ष्मी घर में बढ़े, सुख बढ़े, वैभव बढ़े और महालक्ष्मी कृपा से आपका दिन और रात चौगुनी उन्नति हो, ऐसा हम कामना रखते हैं। माता जी के चरण में प्रार्थना करते हैं कि आपका आने वाला साल है वो धन संपत्ति से युक्त हो, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करे और सब प्रकार का आपका कल्याण हो। अगली बार वापस कुछ नया लेके, अच्छा मुहूर्त लेके या फिर कुछ टॉपिक लेके आपके पास वापस लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा और नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.